जय माता दी। देवानां च मुनीनां च गुरु कांचन सन्निभां वंदे भूतां त्रिलोकानां गुरुम आवाहयामि। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य इंद्रदेव वशिष्ठ कालिका धाम ज्योतिष से स्वागत करते हैं आप सभी का। ज्योतिष धर्म शास्त्र की जानकारी या पर्वों की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे, इसके लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। आज बात करेंगे बृहस्पति ग्रह के बारे में। अलग अलग वीडियो में अलग अलग बृहस्पति किस भाव में बैठ के क्या परिणाम देते हैं, जातक कैसा होता है ये भी बताएंगे, और बृहस्पति अच्छा कैसे कर सकते हैं, बृहस्पति खराब कैसे हो जाते हैं, बृहस्पति अशुभ के लक्षण भी क्या है, संक्षिप्त में ये भी बताने की कोशिश करूंगा। जर्नल उपाय बृहस्पति का बताऊंगा जो आप सबके काम आने वाला है। तो ये बृहस्पति को लेकर के आज पहली वीडियो है, इसलिए आज हम बात करेंगे पहले हाउस में बृहस्पति बैठ के कुंडली में फर्स्ट हाउस में अगर गुरु बैठ जाए तो क्या परिणाम देते हैं, जातक जीवन में क्या कर सकता है, किस महारत को हासिल कर सकता है, और अगर आपके पहले घर में बृहस्पति है और वो फलित नहीं हो रहा है, पूर्ण फल नहीं दे रहा है, तो किस वजहों से नहीं देता है, कैसे चीजें खराब होती हैं, इसी के बारे में जानकारी हम देते हैं। दर्शकों, ग्रह का अपना एक अलग महत्व है। अब कोई ग्रह किसी शुभ घर में बैठ के भी फल कई बार नहीं देता, यह नुकसान होने लग पड़ता है, ये उतनी प्रगति नहीं होती है, विपरीत काम होते हैं। तो यही सब इस वीडियो में चर्चा करेंगे। गुरु पहले घर में क्या प्रभाव देंगे, अब ये केवल उनको नहीं देखना है जिनकी जन्म लग्न कुंडली में पहले घर में गुरु है। अगर आपकी चंद्र कुंडली में भी गुरु फर्स्ट हाउस में है, या फिर आपकी कुंडली में नवमांश कुंडली में भी गुरु फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं, या दशमांश जो कर्म कुंडली है उसमें भी अगर गुरु फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं, तो भी आपको इस वीडियो को जरूर समझना चाहिए, सुनना चाहिए। इन सबको मिलाकर के फल देखेंगे। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह, सूर्य के बाद सबसे बड़ा और विशाल ग्रह बृहस्पति को कहा गया है। बृहस्पति की दो राशियां हैं, धनु और मीन। बृहस्पति को जल तत्व पर भी अधिकार है क्योंकि एक उनकी राशि मीन आती है। बृहस्पति पहले घर में बैठ के क्या प्रभाव देंगे, इसे आप जरूर समझिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाला है। जिन जिन की कुंडली में बृहस्पति पहले हाउस में बैठे हैं वो लोग इसे जरूर देखें, चाहे वो चंद्र कुंडली, नवमांश, दशमांश कहीं भी बैठे हों, इन सबको मिलाकर के फल को देखिएगा। धर्म, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, यहां तक ऐश्वर्य, यश, कीर्ति, वैभव, आसानी से मिलने वाला सम्मान, लीड करने की यानी कि शिक्षा देने की क्षमता, ये बृहस्पति से ही देखी जाती है। अच्छा जज, अच्छा वकील, धार्मिक मठ पर अच्छा बैठा हुआ संत, या अच्छा पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला, बैंकिंग क्षेत्र में भी अच्छी कामयाबी हासिल कर लेने वाला, ज्ञान को अर्जित करने वाला बृहस्पति तो है। बृहस्पति जब कहीं भी बैठते हैं, देखिए पहले घर को क्या बोलते हैं, पहले पांचवें नंबर घर को धर्म। कुंडली में चार भागों में लग्न चार्ट को बांटा है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, वो हम क्रम से बताएंगे, लेकिन पहले घर में पहले हाउस को धर्म का घर बोला जाता है। पहले हाउस में अगर बृहस्पति बैठते हैं तो अपनी पांचवी दृष्टि से फिफ्थ हाउस को, सातवीं दृष्टि से सप्तम हाउस को, और नौवीं दृष्टि से नवम हाउस को देखते हैं, नौवें घर को देखते हैं। बृहस्पति को भाग्य स्थान का अधिकार दिया गया। काल पुरुष की कुंडली में बृहस्पति को भाग्य स्थान का स्वामी बताया गया है। इसलिए दर्शकों, आपकी कर्म कुंडली कुछ भी कहती हो, बृहस्पति शनि को इग्नोर कर ही नहीं सकते। इनको देखकर ही आप अपने व्यापार की शुरुआत करें तो आप बड़ी आसानी से कामयाब हो जाया करते हैं, या फिर उस व्यापार के शिखर पर पहुंचते हैं। ध्यान तो शुरू से ही देना होता है चीजों का, तो लाभ होता है। जहां बृहस्पति बैठे हो उससे संबंधित कार्य करें। शनि को भी आप ध्यान में रख करके ऐसी चीजों के व्यापार की शुरुआत करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। पहले घर में बृहस्पति नैसर्गिक कुंडली के हिसाब से पहले घर के स्वामी मंगल है। सूर्य देव वहां पर बैठ के उच्च के माने जाते हैं, और ये दोनों ही ग्रह बृहस्पति के मित्र हैं। पहले घर में बृहस्पति बैठ जाए तो ये बहुत अच्छा संकेत माना जाता है। पहले भाव में बृहस्पति अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करते हैं, बहुत बढ़िया महसूस करते हैं, बहुत प्रबल होते हैं। और केंद्र में तो वैसे भी महर्षि पराशर जी, भृगु जी भी कहते हैं किम कुर्वन्तु ग्रह सर्वे केंद्र स्थिति बृहस्पति, यानी कि बृहस्पति अगर केंद्र में बैठ जाए तो सारे बुरे ग्रह भी अपना पूर्ण बुरा प्रभाव नहीं डाल सकते।
केंद्र में बैठा, अच्छी स्थिति में बृहस्पति बैठा कुंडली के 1.25 लाख दोषों को दूर कर देता है। कई परिस्थितियों में यह सूत्र है, ऐसा लिखा है किताबों में, स्थान हानि करो जीवा। जीवा यानी कि बृहस्पति, और बृहस्पति का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। बृहस्पति को श्वासों पर, ऑक्सीजन पर अधिकार दिया गया है। हमारे लंग्स, फेफड़े, गले, यहाँ पर बृहस्पति को अधिकार दिया गया है। जीवा यानी जीवन। स्थान हानि करो जीवा, तो बृहस्पति के बारे में कहा गया कि गुरु जहां बैठते हैं उस घर का लॉस करते हैं। अब जहां तक हमने पढ़ा है या समझा है या लोगों की पत्रिकाओं में देखा है, तो ये सूत्र बहुत हद तक सटीक नहीं बैठता। बृहस्पति स्थान हानि कब करते हैं और कब नहीं करते, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, नवग्रहों में सबसे ज्यादा शुभता प्रदान करने वाले ग्रह बृहस्पति को कहा गया है। बृहस्पति के पास ही सबसे ज्यादा शुभता है। शुभ प्रदान करने में, सुख देने में गुरु के सबसे आगे कहा गया है। जैसे दुख देने में, तकलीफ देने में शनि को आगे बताया गया है, उसी तरह सुख देने में बृहस्पति को आगे बताया गया है। अब बृहस्पति खराब स्थान हानि कब करते हैं? मान लीजिए 5th हाउस में बृहस्पति बैठते हैं। 5वां घर आपके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों को दर्शाता है, दिखाता है कि आपने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कार्य किया। अब अगर 5th हाउस में बैठ जाए बृहस्पति, तो इन चीज दिखाता है। तो ऐसा व्यक्ति डिसीजन गलत नहीं लिया करता, बहुत अच्छा डिसीजन लेता है, सोच समझ के डिसीजन लेता है। यही बृहस्पति 6ठे घर में बैठ जाए तो डिसीजन गलत लेने लग पड़ता है, गलतियां कर बैठता है, यानी विपरीत काम कर लेता है, यानी गलतियां ठोकरे खा खा के जीवन में सीखता है। बृहस्पति सिखाते दोनों तरह से हैं, लेकिन एक तरफ शुरू से ही और दूसरी तरफ ठोकरे खा के। यानी बृहस्पति जिस भाव में बैठा है उसके विपरीत काम करेंगे, फिर स्थान हानि बृहस्पति करते हैं, अन्यथा नहीं करते। बृहस्पति लग्न में बैठे हो और लग्नेश की स्थिति अगर कहीं अच्छी हो जाए, यह बृहस्पति सूर्य मंगल का चंद्र का संबंध बन जाए कहीं से भी पत्रिका में, तो पहले घर का बैठा बृहस्पति इंसान को जीवन में हर सुख सुविधा प्रदान कर देता है। किसी क्रूर पाप ग्रह की दृष्टि या किसी क्रूर पाप ग्रह के संबंध में बृहस्पति ना हो, अन्यथा शुभता में कमियां आती हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो 1st हाउस का बृहस्पति व्यक्ति को जीवन में हर मुकाम को पहुंचा देता है। ऐसा इंसान भगवान को मानने वाला, धर्म कर्म को जानने समझने वाला, यानी कि शिक्षा देने वाला। अब हम लोग अक्सर कहते हैं जिनकी कुंडली में पहले घर में गुरु बैठ जाए, तो ऐसे इंसान की बात पूरे घर वालों को, पूरे परिवार को माननी चाहिए। ऐसा व्यक्ति जीवन में लोगों को बहुत अच्छी सलाह दे सकता है, बहुत अच्छी बातें बता सकता है, अच्छे रास्ते पर डाल सकता है। पहले घर का बृहस्पति कपटी नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति ये धार्मिक होता है, भगवान को, ईश्वर को मानने वाला होता है। अच्छी कदकाठी, शरीर की पर्सनालिटी भी अच्छी होती है, मुखमंडल पर आभा तेज। देखिए, चंद्रमा और शुक्र कि प्रभावित व्यक्ति अपनी खूबसूरती से, अपनी अदा से, अपनी चीजों से लोगों पर इंप्रेशन डाल पाते हैं, प्रभाव डाल पाते हैं। लेकिन बृहस्पति प्रभावित व्यक्ति अपने ज्ञान से, अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से अपना प्रभाव समाज पर डाल लेता है। ऐसे लोगों को लोग बहुत सम्मान, मान, इज्जत देते हैं। अगर पहले घर में गुरु बैठा हो, पहले घर में गुरु बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति शिक्षा क्षेत्र में या जज, वकील, बैंकिंग या ऐसे किसी भी धर्म के क्षेत्र में भी जाता है तो बहुत हद तक अच्छी पोस्ट में कामयाब हो जाता है, अच्छी पोजीशन में पा जाता है। अब यहां पर आगे बढ़ूं, इसके पहले जान लिया बृहस्पति खराब करना कैसे शुरू कर देता है। अगर मान लीजिए आपके पत्नी की, आपके बच्चे की कुंडली के पहले हाउस में बृहस्पति है, अब आपके घर में धर्म कर्म नहीं होता, आप मांस मंदिर का घर पर ही बनाते हैं, सेवन करते हैं, या आपके घर में साधु संत का अपमान नहीं होता, धार्मिक उत्सव भी कभी नहीं होते, या ईश्वर की आराधना ही नहीं होती, और कहीं बृहस्पति पर राहु का प्रभाव या बुध का प्रभाव यानी अपने शत्रु ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, या आप अत्यधिक धूम्रपान, सिगरेट यानी धुआं, मादक चीजों का, धूम्रपान का ज्यादा, सिगरेट वगैरह के, स्मोकिंग वगैरह ज्यादा करते हैं, तो यहाँ के बृहस्पति आपको शुभ फल पूरा नहीं प्रदान करते। आपके बच्चे की कुंडली में बैठा है, फिर भी अगर आप ऐसी चीज करते हैं तो कहीं ना कहीं, वैसे तो कहा गया है कि पहले घर में बृहस्पति बैठे थे 5th हाउस को देखते हैं, विद्या, संतान, अफेयर्स, कंपटीशन, मीडिया क्षेत्र में इस घर को देखते हैं तो अच्छी महारत हासिल करवाते हैं। लेकिन अगर रुकावट पड़ जाए, कहीं कोई आपकी बच्ची की पढ़ाई रुक जाती है, बृहस्पति अशुभ फल देने की निशानियां हैं।
तो पहले घर में बृहस्पति बैठते हैं तो परहेज क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों से परहेज करना चाहिए। पहले घर के बृहस्पति का नेगेटिव पॉइंट क्या है, जहां तक वो सूत्र को अगर हम थोड़ा हद तक माने, वैसे तो मित्र राशि में अच्छी स्थिति में बैठ जाए तो इतना कोई डर नहीं रहता, लेकिन अगर अन्य राशि पर भी बैठा है तो स्थान हानि का सूत्र का मतलब क्या है कि यहाँ पर व्यक्ति को कई बार मोटापा से जुड़ी हुई समस्याएं शुरू हो जाती हैं, शुगर, हार्ट, ऐसी दिक्कतों का जीवन में सामना करना पड़ सकता है अगर वो परहेज नहीं करते तो। अगर बृहस्पति कब खराब फल देते हैं, स्थान का परहेज नहीं करते। बृहस्पति क्या है, गुरु है। अब अगर आपके घर में गुरु आए और आप मोबाइल चलाने लग पड़े, टीवी देखने लग पड़े, इग्नोर करें गुरु को, तो जाहिर सी बात है वो अशिष्टता है, विपरीत काम है। अगर कोई व्यक्ति अनुशासन में चलता है, पहले घर वाला व्यक्ति अनुशासन में चलता है, हालांकि ऐसे लोग अनुशासनिक होते हैं, अनुशासन में, नियम में रहने वाले, तो कई बार ऐसे लोगों को लोग अपना शत्रु, दुश्मन या घमंडी समझ बैठते हैं। अब पहले घर के बृहस्पति बैठ करके फिफ्थ हाउस को, पांचवें घर के देखते हैं। विद्या, संतान, हर सुख को बृहस्पति प्रदान करते हैं। बृहस्पति हर सुख देते हैं। इसके बाद बृहस्पति की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव में आती है। अब अगर सप्तमेश की स्थिति बहुत खराब ना हो तो इस कंडीशन में बृहस्पति अच्छा जीवन साथी भी देते हैं, अच्छा पार्टनर देते हैं, धार्मिक पत्नी या धार्मिक पति या आपस में संबंध बहुत अच्छा जीवन का निकल जाता है। पार्टनरशिप में भी कामयाबी मिलती है, रोजमर्रा की जिंदगी, व्यापार वगैरह बहुत अच्छा निकल जाया करता है। आगे बढ़े तो बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है भाग्य स्थान में पड़ती है, यानी कि 9वें घर के कारक भी बृहस्पति हैं और नैसर्गिक चार्ट के अनुसार 9वें घर के स्वामी भी हैं। तो यहां पर बृहस्पति की दृष्टि जब पड़ती है तो व्यक्ति भाग्य प्रबल होता है। बृहस्पति की दृष्टि में अमृत कहा गया है, तो यहां पर बृहस्पति बहुत ज्यादा आपको भाग्यशाली बनाते हैं। यानी कि अगर आपका जन्म कहीं गरीब परिवार में या फिर बहुत गरीब परिवार में भी जन्म हो जाए, बृहस्पति प्रथम हाउस में बैठे अच्छी कंडीशन में, तो भाग्य आपका साथ देगा और आप जीवन के हर मुकाम को पा जाएंगे। बृहस्पति को खराब ना होने दें। देखिए, बृहस्पति की वास्तु के अनुसार बृहस्पति की दिशा कही गई है ईशान। ईशान, इसीलिए हम ईशान कोण में मंदिर बनाते हैं। ईशान कोण कौन सी है, अब जिन दर्शकों को नहीं पता होगा इसलिए बता रहा हूं। आप नॉर्थ ईस्ट का जो किनारा नुक्कड़ है, कोना है, ये ईशान कोण है। ईशान कोण में धार्मिक यानी मंदिर के बारे में बताया गया है। तो बृहस्पति का जल तत्व में भी अधिकार है, उनकी एक राशि मीन भी बनती है, इसलिए आपका ईशान कोने में वॉशरूम वगैरह कोई बेकार चीज या ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। बेकार तो खैर क्या, पर वॉशरूम वगैरह ऐसी चीज नहीं बननी चाहिए। ईशान कोने में आप मंदिर बनाएं, और ईशान कोने में अगर मंदिर नहीं भी है तो ये जनरल उपाय आप सभी कर सकते हैं। ईशान कोने में कोई पानी का स्रोत जरूर बनाइए, कोई टूटी, कोई ऐसी चीज। ईशान कोने में भगवान के चित्र लगाए, केले का वृक्ष लगाए, मुमकिन हो, नामुमकिन हो तो पीला चंदन या पीली वस्तु वहां पर रखें। ईशान कोण में ही आप धार्मिक ग्रंथ रखें, उनका अनुसरण भी करें। बृहस्पति पहले घर में हो तो ऐसे व्यक्ति को धार्मिक होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा जीवन में कामयाब हो करता है। इसलिए ईशान कोण से बृहस्पति का संबंध है। भगवान शिव का भी एक नाम ईशान है, जो जगत के गुरु हैं। तो इसलिए ईशान भगवान शिव का नाम है। तो भगवान शिव की आराधना ईशान कोण में भी बैठ के आपको करने से बृहस्पति के बहुत अच्छे परिणाम मिला करते हैं। बृहस्पति को ठीक करने के लिए आपको केसर जरूर मस्तक पर पीला तिलक धारण करना चाहिए। पीले वस्त्र भी आप धारण कर सकते हैं। भगवान विष्णु की आराधना, साधु संत, गौ ब्राह्मण, इनका सम्मान करते रहे। जीवन में बृहस्पति के अच्छे परिणाम आपको मिलते रहेंगे। तो ये थी एक संक्षिप्त में जितना शोध कर पाया आपके सामने बताने के लिए। तो बृहस्पति के पहले हाउस की जानकारी, पहले घर में बृहस्पति बैठ के क्या परिणाम देते हैं, वीडियो कैसी लगी आप मुझे जरूर अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।